हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में इचिंग क्यों होती है, यानी कि खुजली क्यों आती है। काफ़ी सारे प्रेग्नेंट लेडी ये बोलती है कि हमें खुजली आती है, स्पेशली रात में सोते समय कभी कभी ज़्यादा इतनी मात्रा में खुजली आती है कि नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है। और कभी कभी पूरे दिन भी इतनी ज़्यादा खुजली आती है कि वहाँ पे स्क्रैचेस हो जाते हैं, स्किन तक बिगड़ जाती है। तो कभी कभी किसी को माइल्ड खुजली रहती है। तो उसका कारण क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान खुजली क्यों आती है और उसका उपाय क्या है। खुजली आ रही है और काफ़ी हद तक उसमें कुछ दवा दी भी नहीं जाती है, तो यदि बॉडी में खुजली आ रही है तो क्या करें जिससे आपकी खुजली कम हो, वो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो कारण प्रेगनेंसी के दौरान खुजली आने का आपका हार्मोन है। प्रेगनेंसी हार्मोन जो रहता है वो वहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस करेगा। जैसे आपको गर्मियाँ ज़्यादा लगेगी, आपको वीकनेस ज़्यादा लगेगी, मस्कुलर पेन भी हो सकता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा। तो उसके चलते वहाँ पे हार्मोन जो बदलते हैं बॉडी में, उसके चलते खुजली आ सकती है, स्किन आपकी ड्राई हो सकती है। हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। कभी कभी वहाँ पे जो आप मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं वो भी इतनी हद तक काम नहीं करेगा, उसको भी थोड़ा और वहाँ पे हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लेना पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी हार्मोन काफ़ी हद तक आपकी स्किन में चेंजेस कर सकता है। तो एक तो वो रहेगा, लेकिन वो खुजली इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं रहेगी। ड्राइनेस होगी, खुजाएंगे, लेकिन एक्सट्रीम नहीं रहेगी। अब आपको यदि एक्सट्रीम खुजली आ रही है, ज़्यादा मात्रा में खुजली आ रही है, तो उसका रीज़न हो सकता है आपके जो लीवर के एंजाइम है SGOT SGPT, वो बॉडी में बढ़ जाते हैं। अब उसका कारण क्या है, सेम प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी मैकेनिज्म थी बॉडी के हार्मोन्स, आपकी बॉडी के ऑर्गन को काम करने की जो तरीका था वो बदल जाएगा। तो वो SGOT SGPT आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आपको खुजली आएगी और ज़्यादा मात्रा में आएगी। हमने जैसे बताया, आप रात में सो भी नहीं सकते, दिन में भी आएगी, कभी कभी इतनी ज़्यादा मात्रा में खुजाएंगे कि स्किन में बम्स हो जाएंगे, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है। तो यदि उस केस में SGOT SGPT आपका बढ़ता है तो उस केस में कोई भी होम रेमेडी, कितना भी बाहर से आप क्रीम ऑइंटमेंट लगा लेंगे, फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसमें आपको स्पेसिफिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी जिससे आपके SGOT SGPT कम हो। आप जैसे बताएंगे खुजली आ रहे, पहले तो आपको ऑइंटमेंट लोशन वगैरह दिया जाएगा, उससे ठीक नहीं होगा तो आपका ब्लड टेस्ट होगा, ये ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। और यदि ब्लड टेस्ट में उस हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो उसको कम करने की मेडिसिन लेनी पड़ती है, और वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है, आप ले सकते हैं। काफ़ी बार हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते, पेशेंट आते हैं कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, आप होम रेमेडी बता दो जिससे मेरी खुजली ठीक हो जाए। लेकिन वो मेडिसिन लेने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके गायनेक से मिलिए, वो आपको मेडिसिन देंगे और वो लेने से जब आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर वो लेवल कम होगा, खुजली अपने आप शांत हो जाएगी। तो पहला तो ये कि आप वहाँ पे मॉइस्चराइजेशन अच्छे से लगाए। जैसे ही नहाते हैं तुरंत ही अपनी बॉडी पे आप क्रीम लगाए, क्योंकि नहाने के बाद बॉडी में थोड़ी बहुत मात्रा में पानी रहेगा और तब एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो थोड़ा ही आप बॉडी को जैसे ही पोंछते तुरंत ही आप लगा लो। एब्डोमेन पे स्टार डेवलप ना हो, आपके यहाँ पे थाई पे स्टार डेवलप ना हो, उसके लिए भी आपको ऑयल वगैरह, क्रीम वगैरह लगाना ज़रूरी है। और उसका बेस्ट तरीका सुबह में और रात में नहाने के तुरंत ही बाद लगाना है। तो वो बहुत हद तक आपका लॉक होगा और बहुत हद तक उसका एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा, तो हेल्प करेगा। तो अपना मॉइस्चराइज़र और जो हाइड्रेशन है, वाटर इनटेक भी अच्छा रखना है, नारियल पानी पीना है, उससे बॉडी का हाइड्रेशन भी मेंटेन होगा। ये करिए। यदि ज़्यादा मात्रा में खुजली अपने गायनेक को बताइए, ब्लड टेस्ट करिए, यदि उसमें उसकी मात्रा बड़ी आती है तो उसकी मेडिसिन लीजिए, तुरंत ही खुजली शांत हो जाएगी। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान यदि खुजली से आप परेशान हैं तो होम रेमेडी अप्लाई करिए। नहा रहे हैं वो बहुत गर्म पानी से नहीं लाना है, लुकवॉर्म या ठंडे पानी से नहाइए। और फिर भी यदि दिक्कत हो तो अपनी स्किन की, कभी कभी स्किन की भी कंडीशन रहती है, तो यदि गायनिक बोलते हैं कि ये प्रेगनेंसी का और कुछ नहीं है, इसमें रीज़न स्किन की पर्टिकुलर कंडीशन है, तो डर्मेट को कंसल्ट करो। और यदि मैंने बताया वैसे हार्मोन बढ़े हुए रहेंगे तो गायनिक जो मेडिसिन देते हैं वो लीजिए, तो उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको इग्नोर मत करिए, वो वहाँ पे ठीक हो सकता है, तो उससे सफ़र होने की भी ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक मेडिसिन लेंगे और ऐसे ही दवाई देंगे जिससे आपको या बच्चे को कोई नुकसान ना हो, तो आप वहाँ पे स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए, ना कि ऐसे होम रेमेडी और अपने आप को परेशान करिए। इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।
और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।